ओके गाइस, सब यहाँ आ जाओ। ओके सो हमने अभी मिस्टर मैकिनन से बात की है। हम लोग अभी मीटिंग से वापस आए हैं। हमने अपने सारे आइडियाज उनके सामने रखे हैं और हमारी सोच क्या है ये हमने उन्हें बताया। एंड इट इज अप्रूव्ड। ये बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। इसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात मैं है। चाय और कॉफी लेकर आया हूँ मिस्टर जान। थैंक यू, पर मैं बाद में पीऊंगा। थैंक्स अ लॉट। ओके ठीक है, तुम लोग ओके गाइस, रेड मोड के लिए हमें क्या करना है ये सब डिसाइड हो चुका है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, हमने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई है। डेरन आप सभी को डिटेल्स दे देगी। इसका लॉन्च हमें नेक्स्ट मंथ करना है, तो हम फैब्रिक का कैंपेन खत्म कर देंगे। हम कर सकते हैं या नहीं? एब्सोल्युटली। मुझे आप सब पर पूरा यकीन है। चलो काम पर लगो। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो पार्टी होनी चाहिए। यस यस। ओ संभाल कर ले लो। मैं चाय लेकर आई हूँ, एकदम उबली हुई है। थैंक यू। कोई बात नहीं, मुझे कुछ कहना है। सॉरी, क्या हम शाम को साथ में कहीं चले? मतलब मूवी देखने जा सकते हैं। मैं बिजी हूँ सनम। सच में? हाँ, हम फुटबॉल मैच देखने वाले हैं, फोटोग्राफर क्लब के सारे दोस्त मिलकर। मैं बहुत दिनों से उनको नेग्लेक्ट कर रहा था, पर आई थिंक आई शुड मीट देम। कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे। ओके। आती हूँ। उफ यार। सनम, तुम ठीक हो? हाँ, अच्छी हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ। मैंने उनसे कहा कि शाम को मूवी देखने चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका दोस्तों के साथ कई प्लान है। ये दूरियां दिन ब दिन बढ़ रही है। मुझे नहीं पता इन्हें कैसे कम करूंगी। जान, मैं निकल रही हूँ। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं जा रही? अभी यहाँ कोई काम नहीं है मेरे पास जो मैं कर सकूं, और कोई नई आइडिया भी नहीं है दिमाग में। शाम को घर पे काम करूंगी, बहुत वक्त रहेगा मेरे पास। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम उस बच्चे की तरफ बात कर रही हो जिसका खिलौना टूट जाता है। जान, मैं हमेशा अपने खिलौने तोड़ देती हूँ। मुझे नहीं पता उनसे कैसे खेलते हैं। मैंने बचपन में भी अपनी सारी डॉल्स तोड़ दी थी। सनम, मैंने बहुत सोचा और मैं तुम्हारे डिसीजन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मुझे पसंद नहीं आया, फिर भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, और ना ही मैं ये कहूंगा कि तुम अपना डिसीजन चेंज कर लो। नहीं, आपने मुझ पर कभी प्रेशर नहीं डाला है। मतलब आई लव यू, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मुझे फिक्र भी होती है। मैंने आपसे जितना प्यार किया है उतना कभी किसी से नहीं किया है। मैंने भी नहीं किया सनम। क्या तुमने कभी दो नदियों को एक साथ बहते हुए देखा है? नहीं देखा। मैंने देखा है, टोरस माउंटेन पर दो नदियां बड़ी शांति से बह रही है, दोनों मिलती हैं, तब पानी बड़ा ही क्रेजी सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो उबल रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो लड़ रहे हैं आपस में, ऐसा लगता है जैसे उनका बहाव रुक गया हो, लेकिन फिर वो एक साथ बहना शुरू कर देती है। एक बड़ी नदी बनकर बहुत शांति से। हम भी वैसे ही कुछ है। इसी वजह से हमारा बर्ताव बड़ा ही स्ट्रेंज हो जाता है, पर हमें यह समझना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हमें एक साथ बहने का रास्ता निकालना पड़ेगा। हम जरूर निकालेंगे जान। हम एक दूसरे से मिले हैं, अब हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जो भी सिचुएशन हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। हम टोरस माउंटेन चले क्या? वो जगह जहाँ दो नदियाँ एक साथ बहती हैं। अगर हम चाहे तो हम सारी नदियों को जोड़ सकते हैं। तो मैं जाऊंगी। ओके, I'll see you. See you. लैला, तुम जा रही हो? हाँ, मेरा काम हो गया। ठीक है, मैं भी घर जा रही हूँ। चलो साथ चलते हैं। तुम क्या हुआ?
तुम ठीक तो हो ना? सनी, मैं मेरी बची हुई छुट्टियां लेने वाली हूँ क्योंकि क्यों, मुझे क्या नई जॉब हुआ? ढूंढनी है। क्या तुमने देखा क्या उन्हें साथ? आयलन और एम्ब्रे रिलेशनशिप में है, हमेशा एक दूसरे के साथ ही होते हैं वो दोनों। सच में? हाँ, और मिस आयलन ने आकर मुझे वॉर्न भी किया है, कहा कि वो इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता उनके बीच में ऐसा कुछ है। सनी, मैंने कहा ना, मैंने देखा वो एम्ब्रे के कितने करीब आ रही थी। मुझसे अब ये सब देखा नहीं जाता। ये बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं अपनी आंखों से ये सब नहीं देख सकती, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तंग आ गई हूँ। ठीक है लैला, तुम्हारी बात सही है। ठीक है, देखो खुद को इतना हर्ट मत करो, ये सब सहना बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है। और ठीक है, तुम खुश रहना चाहती हो, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम अपने लिए सोच रही हो ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। मैं हाँ चलो ना, अभी बाहर चलते हैं, अपने आप से पूछ लो, तुम्हें कोई रोते हुए ना देख ले। ओह गॉड, उस्मान क्या करने वाला है? वो आज शाम को मॉम डैड से मेरा हाथ मांगने वाला है। और तुम ये चाहती हाँ। हो? लैला तुम श्योर हो ना? मतलब तुम ये इसलिए मत करो क्योंकि एमरे तुम पर नाराज है। ओह सनी, मैंने तुम्हें सुबह ही बताया था ना एम्ब्रे मेरे कौन है, और मैं उनकी कौन लगती हूँ? कोई नहीं। हमारी मॉम ने सही कहा था। उनकी मॉम मिसेस हुमा को देखा ना, कितनी नकचड़ी है वो। उन्होंने हमारी जिंदगी खराब कर दी, तो हम क्या करेंगे बताओ? मुझे ऐसी बदतर जिंदगी नहीं जीनी है। ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, लेकिन ये कोई पॉइंट नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तुम्हें कब तक कोई प्यार करने से रोक सकता है? जरा सोचो लैला, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में पछताओ। सनीम, मुझे अब उन लोगों के साथ रहना है जो हमारे स्टेटस के हों। उनसे प्यार करना है जो मुझसे प्यार करते हैं। लैला पर तुम श्योर हो ना? अगर तुम वाकई ऐसा चाहती हो तो ठीक है, लेकिन हाँ। मॉम और डैड को पता है क्या? नहीं, उस्मान के पेरेंट्स को नहीं। उसकी तरफ से कौन आएगा परमिशन देने के लिए? सनीम, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो समझ में लैला तुम क्या सोच रही हो आखिर? प्लीज मुझे बताओ, तुम क्या सोच रही हो? सनीम, अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता, लेकिन पहले हमें हमारे पेरेंट्स से बात करनी तुम होगी। प्लान बनाओ। तुम प्लान बनाने में बहुत अच्छी हो, सब ठीक हो जाएगा। सोचो ना कुछ, प्लीज सोचो। क्या कहा उसने क्या कहा? उसने ओस्मान कहा मेरे लिए? वो यहाँ पर आकर शादी के लिए परमिशन लेने वाला है। तुमने तो अचानक से बोल दिया, तरीके से बोलना चाहिए ना। डैड, ये सब मोहल्ले में जो गॉसिप हो रही है उसे रोकने के लिए कर रहे हैं। हाँ डैड, आप हमेशा यही कहते हैं ना। हाँ, अब हम एक दूसरे को चाहते हैं तो चलो सब जल्दी करते हैं। क्या इतनी जल्दबाजी में होती है? पहले एक दूसरे को जान तो लो। मॉम, मैं ऑलरेडी उस्मान को बरसों से जानती हूँ और आपने ही तो कहा था कि हम दोनों की जोड़ी जमती है, तो अब क्या हो गया है आपको? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हाँ ये सही है ना डैड? मैं तुम्हें ऐसे कैसे किसी को सौंप दूं? डैड, आपको तो बस हाँ कहना है, फिर सब आसान हो जाएगा। जैसे आप चट से हाँ कर दोगे और फिर से शादी भी हो जाएगी। देखो तो जरा इसे देखो। किसी अनजान को कैसे मैं ये सब कर सकता हूँ? लेकिन डैड, वो कोई अजनबी भी तो नहीं है ना? वो हमारा उस्मान है। उस्मान, हमारे मोहल्ले का बूचर, आपका बेटा। हाँ बिल्कुल। और जिस पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, वो मेहनती लड़का। तुम्हारे राइट होने का असली फायदा आज हो रहा है मुझे, सच में। तुम उससे कहना मैं घर पर नहीं हूँ, मैं स्टोर में आकर कहीं छिप जाऊंगा। हाँ ऐसे ही करूंगा, ऐसे। फिर वापस लौट आऊंगा। मतलब जब वो जाएगा ना, तब मैं बाहर आऊंगा। डैड, इतना स्ट्रेस्ड होने का कोई रीजन नहीं है। वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। आप तो उसे अच्छे से जानते हैं। आप इतना क्यों सोच रहे हैं बताइए? ये लड़कियां पागल हो गई हैं। पागल माँ की पागल लड़कियां। तुमने सुना इन्होंने क्या कहा? आज रात उसके हाथ में सौंप दो, फिर बात खत्म हो जाएगी। इसकी उम्र में तो लड़कियां 2-3 बच्चों को जन्म देती है। सनी, बच्चे बोल देती हाँ और बोल देती। अब ये जवान लोग एक दूसरे से मिलते हैं और फिर प्यार करने लग जाते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये लोग एक साथ रहे और अपनी फैमिली बनाए, जैसा कि आप लोग हमेशा कहते हैं, क्यों है ना? अब तक मैंने तुम्हारी बातें सुनी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। चलो निकलो यहाँ से। उसे छोड़ो, मुझे पहले ही दिखा। तुम्हारी बकवास मैंने, निकलो यहाँ से। वापस दोबारा यहाँ पर नहीं आना। पागल कर दिया तुम लोगों ने। घर आओगे तो कॉफी पैकेट लेते आना। रुको। ऊपर वाले ने तुम्हें ऐसी बेटियां दी हैं जो तुम्हें समझती हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मेरी बेटी। सनम,
रेड तुम्हें सूट करता है। क्या जान को फोन करूं? अगर जान को इनवाइट करूं तो वो आ जाएंगे, लेकिन उनका तो प्लान है उनके फ्रेंड्स के साथ। लेकिन अगर मैं इनवाइट करूंगी तो ना भी नहीं कहेंगे, वो आ सकते हैं। मैं कॉल करती हूँ। सनीम, लैला, क्या हुआ? मेरी वो इयररिंग्स तुम्हें याद है जिसमें पर्पल स्टोन्स थे? वो तुम्हारे पास है? पर्पल स्टोन कौन से वाले? वो थे ना लंबे वाले जो हमने 2 साल पहले लिए थे, तुम्हें याद है वो? मुझे याद नहीं आ रहा, जरा ठीक से बताओ ना। मैंने व्हाइट जैकेट जब लिया था उसी दुकान में मुझे वो इयररिंग्स मिले थे, तुम्हें याद नहीं है क्या? वो इयररिंग्स मेरे जैकेट के साथ मैच नहीं होते थे, तुम्हें याद है? तुमने जैकेट के बारे में बताया, इयररिंग्स के बारे में ऐसे कैसे याद नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी इयररिंग्स थी, तुम कैसे भूल सकती हो? हाँ ठीक है, वो ड्रॉअर में हो सकते हैं। लैला, लैला तुम शांत हो जाओ जरा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है। हाँ ठीक है, सब ठीक होगा पक्का। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है। मैं कॉल करती हूँ। यस डार्लिंग। हनी, ठीक है, आपने मुझे हनी कहा तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज रात वो लोग हमारे घर आ रहे हैं लैला का हाथ मांगने। लैला का हाथ मांगने? शादी के लिए? हाँ हाँ, उस्मान हमारे घर आ रहा है लैला का हाथ मांगने। ये सब अचानक हो रहा है ना, तुमने इस बारे में मुझे पहले बताया नहीं। सच कहूँ तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ। पर वैसे ये सब इतना अचानक कैसे? हाँ ये बहुत जल्दी हो गया, लेकिन आज वो परमिशन मांगने के लिए आ रहा है, तो क्या आप भी आ सकते हैं यहाँ इस फंक्शन में शामिल होने? अरे हाँ, मैं तो भूल गई, आप तो आज दोस्तों के साथ जाने वाले थे बाहर। मुझे अभी याद आया, लेकिन हमें खुशी होती अगर आप भी इस फंक्शन में शामिल होते तो। हाँ मैं आ सकता हूँ, बट पिछली बार तुम्हें याद है ना, तुम्हारे पेरेंट्स मेरी वजह से लड़ रहे थे, वो खबर छपी थी उसको लेकर। आना ठीक रहेगा क्या? अगर तुम कहोगी तो मैं आ जाऊंगा। नहीं, मिसेस मिलाहत ने कुछ ज्यादा ही नमक मिर्ची लगा के बताया था। क्या बात कर रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं। आप आ सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, ओके, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ ये ना, मैं इंतजार करूंगी। जब तुम ढंग से झूठ बोल नहीं सकती तो क्यों बोलती हो सनम? चलो लैला, मैं अंदर आ जाऊं क्या? लैला, ये ड्रेस तुम पर क्या जच रही है? थैंक यू सो मच सनी। लैला। हाँ बोलो ना। लैला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहीं ये डिसीजन तुम गुस्सा होकर तो नहीं ले रही? नहीं सनी, मैं जानती हूँ मैंने ये डिसीजन बहुत हड़बड़ी में लिया है, पर सब ठीक हो जाएगा। अगर आज मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो मेरी जिंदगी पक्का पहले जैसी नहीं रहती और मैं खुद को खो बैठती, तुम्हें पता है ना। पर अब ये नहीं होगा। लैला, मुझे आज भी याद है वो पल जब मैं बचपन में शरारत करती थी, तब हमेशा तुम मुझे प्रोटेक्ट करती। हाँ मुझे याद है सनीम, पर तुमने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया है। ऑफ कोर्स, और मैं आज भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। सनीम मेरी जान, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, बस तुम चिंता मत करो। हाँ मैं जानती हूँ और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और ये बात भूलना मत कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। आई लव यू सो मच। मैं भी। ठीक है लैला, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा और अपनी आईलैशेस को देखो जरा, कुछ ज्यादा ही कर बैठी हो तुम। पहले तुम इमोशनल करती हो, फिर कहती हो मेकअप खराब हो जाएगा। ठीक है, अब वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए, शांत हो जाओ। अच्छा मॉम मेरी तरफ देखो ना, ये मैंने कैसे बनाया है, देखो। मॉम, कॉफी कहाँ पर है? मिलीहात को परमिशन चाहिए थी, अब तक तो आई नहीं। कहीं बैठकर गॉसिपिंग कर रही होगी। तुम जाओ बनानी शुरू करो, जाओ। कौन? मैं? मुझे कॉफी बनाना नहीं आता है मॉम, आपको पता है। मुझे कॉफी बनानी नहीं आती। कॉफी बनानी आती नहीं और शादी करने चली हो। अब मिलीहात के आने तक हम रुके रहेंगे क्या? और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुमसे कॉफी मांगेगा तो क्या कहो? कुछ नहीं। मेरा हस्बैंड? वो उस्मान की बात कर रही है। तुम ये क्या कर रही हो?
मॉम, मैं इस पर स्ट्रेच फिल्म लगा रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे ससुर जी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बोलूंगा सच बोलूंगा। उस्मान एक सच्चा और बहुत ही डिसेंट और हार्ड वर्किंग इंसान है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा भाई एक परफेक्ट लड़का है, परफेक्ट इंसान है ये। ऐसा लड़का आपको नहीं मिलेगा। और मिस्टर निहात, इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। मतलब इनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। हाँ वो तो है, हमारे लिए तो वो एक बुचर है, यही बहुत है। बिल्कुल वो तरक्की करेगा। ये बात सही है कि यही उसका करियर है, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये बहुत आगे जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसान है। मिस्टर निहात, मेरा ओपिनियन उनकी एक्टिंग को लेकर था। मिसेस महिलात कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। और कहाँ होंगी, किसी इवेंट में फंस गई होंगी। हमें तो पता ही है ना, उनका बिजी शेड्यूल। टाइम निकालकर खांसी आने वाली थी, बहुत मोटी है ना, ट्रैफिक में फंस गई होंगी। ऐसे वक्त पर क्या जोक मारा है तुमने, बहुत अच्छा है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। मैं जा रही हूँ, मैं खोलती हूँ दरवाजा। अच्छी लग रही हो। रेड कलर तुम पर काफी सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे हाँ, स्वागत है आपका। मेरा दिमाग भी ना। ये ग्रेप लीफ है क्या? हाँ। अच्छा है बहुत। अरे ये स्टार्स है ना, गैलेक्सी लगाई है शर्ट पर। आइए ना, अंदर आइए। थैंक यू। सही वक्त पर आए हो आप। स्लीपर्स। हाँ, स्लीपर्स हैं। राइट, सही कह रही हो। अच्छा, तुम ऐसे ओकेजन पर भी स्लीपर्स पहनती हो क्या? हाँ हाँ। तुम्हारे पास तो बहुत सारी स्लीपर्स होगी, है ना? कलेक्शन होगा तुम्हारे पास, है ना? हाँ हाँ, लेकिन सब लोग अपने अपने स्लीपर्स ही पहन के आते हैं ना। मैं अलग तरीके से ट्राई करता हूँ, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा मुझे। So if you don't mind। अरे कोई बात नहीं, मैं आपका यही वेट करूंगी। इधर आओ ना, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। इधर से ये आइए। करते वक्त। कैसा चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ? नहीं नहीं नहीं, आप सब ठीक All है। okay? आइए आइए, यहाँ से। ओके, मैं कहूँगा गुड इवनिंग। सब लोग यहाँ बैठे हैं। हे, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मिस्टर जान। गुड इवनिंग। लेकिन इनकी यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जानते हुए ये एक फैमिली गैदरिंग है, लेकिन ठीक है, अब आ गए हैं तो वेलकम। वेलकम वेलकम मिस्टर जान। कैसे हैं आप मिस्टर निहात? बस थोड़ा सा पसीना आ रहा है। पसीना आ रहा है आपको? मिसेस मेवकिबे कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है, उसको यहीं पर होना चाहिए था। अच्छा होता ना मेवकिबे। डैड, वो तो किचन में काम कर रही है ना। हाँ मैं उनको हाई कह कर आता हूँ। हाँ ठीक है। आइए ना, मैं ले चलती हूँ। चलो मैं भी जाकर देखता हूँ, कहीं शादी के लिए प्रपोज ना कर दे सनम को। उससे पहले मैं कर दूं। मुजफ्फर, बकवास बंद करो। अरे रुक जाओ। चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर। अच्छा ठीक, चुप बैठो। मॉम, नहीं हो रहा मुझसे, बहुत हो गया। बिना फोम वाली कॉफी पी लेंगे वो लोग। बन जाएगी क्या? तुम मेहमानों को एक्सप्रेसो कॉफी पिलाने वाली हो? गुड इवनिंग। मिस्टर जान, वेलकम। हेलो मिसेस मेवकिबे, मिलकर अच्छा लगा। हे लैला, कैसी हो तुम? तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। आई मीन तुम हमेशा लगती हो, पर आज कुछ स्पेशल है। थैंक यू। अच्छा ये बताइए, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? सब ठीक है ना? अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाती हूँ ना, तो आदत से। हाँ हाँ, उनको अब आदत हो गई है। अच्छा ये बात है, सुपर। तो कब लेंगे परमिशन ये लोग? पता हमें कुछ नहीं। पता नहीं। हमें नहीं पता है कुछ। वो वहाँ कॉफी बाहर आ रही है। ओह मॉम, मैंने पहले ही कहा था आपसे, मुझसे ये सब नहीं होगा। आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया था? ये सब कैसे हो रहा है? वक्त आने पर सब सीख जाओगी। सॉरी मिस्टर जान। नो मैं प्रॉब्लम। एक वर्किंग वुमन हूँ, मैं किचन में काम करने के लिए पैदा नहीं हुई। हम पहले से जानते हैं ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सॉरी मिस्टर जान। कोई बात नहीं। आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको कोई तरीके बता सकता हूँ, अगर आप लोग चाहो तो। नो फोर्स या? बताइए ना प्लीज। आइए। थैंक यू सो मच। हाँ आइए ना मिस्टर जान, प्लीज बैठ। हाँ हाँ प्लीज। देखिए, टर्किश कॉफी बनाने के 4 अलग तरीके होते हैं। मैं एक बार ग्रीस गया था तो मैंने वहाँ सीखा था। बहुत ही अलग होता है, लेकिन कॉफी बहुत टेस्टी बनती है, मजा आ जाता है। बेल बज रही है, मैं देखती हूँ। आप शुरू रखिए। हाँ इसको खाली कर दोगी प्लीज? हाँ, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। उसके बाद मैं बना दूंगा।
मिसेस मेलाहात, बेटा आप नहीं आई थी, हम तो घबरा ही गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, रुको मैं भी आती हूँ, रुको। उन्होंने परमिशन मांगी, क्या हमने दे तुम दी। भी ना सनेम? क्या हाँ? तुम ये सच कह रही हो? मैं मजाक कर रही थी। आप है, ऊपर ठीक आइए, है। मैं किचन में जा रही हूँ। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। ओके, ये रेडी हो गई है। अब इसको बड़े आराम से कप में डालो ताकि इसका फोम खत्म ना हो जाए। बड़े आराम से, ध्यान से देखना, ओके? ओह मिस्टर जान, ये कितनी टेस्टी कॉफी लग रही है। इतनी अच्छी ओह, कॉफी ये तो कोई मैं मुश्किल भी नहीं काम है। बनाती। ये क्या बहुत बात सिंपल वाह। है लैला, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तुम भी ये ट्राई करना, ठीक है? बहुत अच्छा तरीका है। मिस्टर जान मैं समझ गई, मॉम ने एक्चुअली बहुत ही मुश्किल तरीका बताया था, पर आपका प्रोसेस सिंपल है। क्या बोल रही हो? बाकी के 4 कप तुम्हें ही बनाने हैं, तो शुरू हो जाओ। लेके जानी है तुम्हें कॉफी। चलो चलो। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, बना लेगी बना लेगी। आप लोग मुझे शेफ जान कहकर बुला सकते हैं। कैसी है? हाँ, हमारे यहाँ आने का मकसद तो सबको पता ही होगा, तो बातें करने का कोई मतलब नहीं है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मिसेस मिलाहत। आपको याद है ना टेलर नेबाहत की बेटी, वो क्या नाम था उसका, सुकरान। हाँ, वो लोग कैसे कर रहे थे बेचारे, और उनकी वजह से बेचारे दोनों की शादी कैंसिल हो गई, और उसके बाद उसने कभी शादी की ही नहीं। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। वो लोग हाथ मांगने गए थे, तब उसके पापा ने कुछ ज्यादा ही बात कर ली थी, तो शादी कैंसिल कर दी गई। वो दोनों कभी भी साथ नहीं रह पाए। ऐसे बेचारी कवारी की कवारी ही रह गई उसके पापा की वजह से। कितना बुरा हुआ ना उसके साथ, जरा देखो तो। मेलिहात, तुमको ज्यादा नहीं बोल रही? चेहरा देखो उसका, लाल होता जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तो आप मेरे बच्चे ओस्मान को जानती हैं और हम आपकी बेटी को। हमें तो पहले लगा कि एमरे दूल्हा निकलेगा, पर हमारा बेटा ओस्मान आपकी बेटी का मंगेतर बनेगा। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? क्या मैं हाँ बोल दूं? बोलूं मेरी बेबे? बिल्कुल निहात, हाँ कर दो। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम कहीं दूर नहीं जाओगी, मेरी आंखों के सामने ही रहोगी। मैं अपनी बेटियों से दूर नहीं रह सकता। ठीक है पापा। क्या कहा मिस्टर निहात ने? सबकी जिंदगी में ऐसे ही खुशियाँ आए। ब्रावो। सबको इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। कंग्रेचुलेशन बेटा, कंग्रेचुलेशन। Congratulations, congratulations. Thank you, Dad. मैं तो सच में कांग्रेचुलेशन। Thanks, Mom. ओस्मान, कांग्रेचुलेशन भाई। मिस्टर एमरे, लैला, ये क्या कर रही हो तुम?
मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है मिस्टर एमरे। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम बहुत बड़ी मिस्टेक करी हो लैला। आपकी बात सुनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। प्लीज यहाँ से चले जाइए। मिस्टर एमरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर एमरे मुझसे बात करना चाहते थे, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। उन्होंने मुझे लिखा था क्यों, है ना मिस्टर एमरे? हाँ सनम। जान, जान। क्या हुआ एमरे? भाई मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रहे। सही है। मैं अंदर सबको बाय करके आता हूँ। तुम एक काम करो, तुम कार के पास रुको, वहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है? बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारी। चलो। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। Come in. तो अब तुम चली जाओगी यहाँ से? तुम्हें तो मेरा बेड भी छीनना था, अब तुम्हें मिल जाएगा, है कि नहीं? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे तुमसे झगड़ा करने में मजा आता था। डोंट वरी, हम फिर भी झगड़ते रहेंगे। हम एक एक करके कहाँ जाने वाले हैं? मॉम, हटो, मुझे भी जगह दो। थोड़ा सर को। मॉम अब मैं नीचे गिर जाऊंगी। अब फिट हो हम सारे जाएंगे। इस बेड में फिट हो सकते हैं। जब तुम छोटी थी तो यहाँ छिप जाया करती थी। कितने अच्छे दिन थे वो भी। तुम छोटी कितनी प्यारी थी, बड़ी क्यों हो गई दोनों? हाँ मॉम, हम जल्दी बड़े हो गए। काश हम फिर से बच्चे बन पाए और कोई फिक्र ही ना हो हमारे पास। बचपन के वो दिन कितने अच्छे हुआ करते थे। बेटा पता है, बचपन से ही तुम बहुत ही सेंसिटिव दिखती थी, जैसे पूरी दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर हो और तुम्हें ही सबको संभालना हो। हाँ, वो भी क्या दिन थे ना। पर वो अब मुझे उसमें से कुछ भी याद नहीं आता। पर वो दिन बहुत अच्छे थे मेरी बच्चियों। जैसे कि हम वैसे ही बड़े हुए हैं। मेरा मजाक मत बनाओ, बाद में तुम ही मुझे मिस करने वाली हो। बिल्कुल, हम मिस करेंगे तुम्हें। तुम दोनों मेरी जान हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने के बाद हम तुम्हें भुला देंगे? दिल और दिमाग से नहीं निकलोगी। तुम्हारी हर बात, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमें बहुत याद आएगी। तुम्हारी बचपन की चीजें, तुम्हारे शूज, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे कहे हर शब्द जो तुमने सबसे पहले कहे। मुझे आज भी याद है सैनम ने मॉम कहा था, मैं कितनी खुश थी। हाँ, इसके मुंह से डैड निकला था। इसने सबसे पहले डैड कहा था। इसके ये शब्द सुनते ही दुनिया की सारे दुख भूल गई थी। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम दोनों मेरी जान हो, मैं तुम्हें कभी दूर नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। मेरी जिगर के टुकड़े हो तुम, मेरी बच्चियां। और फिर हमने लातों से झगड़ा करना शुरू किया। क्या कर रही हो तुम ये क्या कर रही हो? मत करो ना। अरे
तुमने क्या किया? मुझे लग गई, देख रही हो, तुम्हारी वजह से मुझे लग गई। कितनी अच्छा चलो जाओ, अपने अपने बेड पे जाओ, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, जाओ।